पीएम मोदी का सीधा संवाद, खेल में भागीदारी बढ़ाने से लेकर विकसित भारत और नशामुक्त युवा अभियान को लेकर होगी बातचीत। स्टार्टअप को योगी सरकार का बड़ा प्रोत्साहन, कार्यक्रम का लोक भवन में होगा आयोजन। 107 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे सीएम। यूपी में हरियाणवी सिंगर की 5 गोलियां मारकर हत्या, जिम से निकलते वक्त सिर पेट पर मारी गोली, हत्या के बाद लोगों ने लगाया जाम। आगरा में मिलावटखोरों पर एफएसडीए विभाग का एक्शन, 7000 लीटर दूध 145 किलो खोया कराया गया नष्ट। दूध के लाइसेंस बिल टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दिखा सका दुकानदार। नेपाल में बाढ़ से भीषण तबाही, अब तक 163 लोगों की मौत, 139 भारतीय समेत 750 से ज्यादा लापता, कई पुल और सड़कें तबाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां खेल से विकसित भारत तक युवाओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज युवाओं से संवाद करेंगे पीएम। खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं से रूबरू होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का युवा कनेक्ट, खेल से विकसित भारत पर संवाद। राष्ट्रीय खेल दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा युवा संवाद, खेल और युवा शक्ति से विकसित भारत का संकल्प, देश भर के युवाओं से पीएम मोदी का सीधा संवाद। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवा कनेक्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से करेंगे सीधा संवाद, खेलों के प्रति उनको करेंगे जागरूक, उनको करेंगे प्रोत्साहित। तो युवा शक्ति से विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो बता दें कि खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं से सीधे रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का युवा कनेक्ट, खेल से विकसित भारत पर सीधे संवाद होगा। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल से विकसित भारत बनाने का संकल्प ले चुके हैं, जहां खेलो इंडिया डायलॉग में युवाओं से सीधे रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाहे वो कॉमनवेल्थ के गेम्स हों, चाहे वो ओलंपिक्स हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस खिलाड़ी को प्रोत्साहित करते हैं जो खेल में पार्टिसिपेट करता है, और उन सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है। आज ये संवाद तमाम खिलाड़ियों को ऊर्जा देने का काम करेगा, प्रोत्साहन देने का काम करेगा जो कहीं ना कहीं निराश हैं, हताश है, और सरकार लगातार सहयोग कर रही है खिलाड़ियों का कि वो आगे बढ़ें। वहीं आज लखनऊ में स्टार्टअप को योगी सरकार का बड़ा प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। कार्यक्रम का लोक भवन में आयोजन होगा। 107 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंक्यूबेटर्स को भी प्रोत्साहन राशि का वितरण होगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का होगा शुभारंभ। नए इंक्यूबेटर्स को मान्यता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। आईआईटी कानपुर से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रशंसा प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। लखनऊ और नोएडा में यू हब डीप टेक सेंटर की घोषणा। यूपी में 88 इंक्यूबेटर्स और 84 यूनिकॉर्न का दावा। देश में चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यूपी में होगा। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। नए इंक्यूबेटर्स को मान्यता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसका शुभारंभ करेंगे। आईआईटी कानपुर से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रशंसा प्रमाण पत्र देंगे। लखनऊ और नोएडा में यू हब डीप टेक सेंटर खोला जाएगा। यूपी में 88 इंक्यूबेटर्स और 84 स्टार्टअप्स को मंजूरी। देश में चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तर प्रदेश बन जाएगा। तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और उस दिशा में लगातार काम करने का प्रयास। कार्यक्रम का लोक भवन में आयोजन होगा। स्टार्टअप को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और लोगों से यही अपील की जा रही है कि रोजगार देने का प्रयास करें, नौकरियां
कम करें, अपना उद्योग खोलें और जो सरकार से मदद चाहते हैं सरकार उस मदद के लिए तैयार है। इससे उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार भी तेज होगी, लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा और जब अपना व्यापार होगा तो प्रॉफिट भी अपना होगा, किसी की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। स्टार्टअप को योगी सरकार का बड़ा प्रोत्साहन। कार्यक्रम का लोक भवन में आयोजन किया जाना है। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के प्रयास में देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है और उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ोतरी मिल रही है, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। माना जा रहा है कि 1 ट्रिलियन का जो सपना मुख्यमंत्री के द्वारा देखा गया है उसे जल्द साकार किया जा पाएगा। और हमारे साथ रमन जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी रमन। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का प्रयास मुख्यमंत्री अपने मंचों से कहते हुए कई बार सुनाई दिए हैं कि नौकरी नहीं रोजगार देने का प्रयास करो। और बिल्कुल आपको बता दें 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालते ही सबसे पहले न सिर्फ सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जो हैं वो भरी जाए और उसके साथ में जो बड़ा ढांचा है इसको रोजगार से जोड़ा जाए और इसीलिए स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा मिशन चला गांव-गांव, कस्बे में, ताकि लोगों जो युवा हैं वो स्किल सीखे, कोई कंप्यूटर बनाना सीखे, कोई एसी बनाना सीखे, कोई ड्राफ्टिंग सीखे, कोई हैंडीक्राफ्ट सीखे। तरीके से अलग अलग उन्होंने विधाएं सिखवाई और उसके लिए काफी अनुदान भी दिया, स्कॉलरशिप भी दिया, कई कॉलेजों संबंध रखा और इसके बाद स्टार्टअप को भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया। अब आपको बता दें और अब केंद्र सरकार ने जिस तरीके से स्टार्टअप वालों को अनुदान राशि देना शुरू किया, राज्य सरकार ने भी उसमें अपना अनुदान लिया था और उसी को लेकर IIT कानपुर से अब जो स्टार्टअप है उसको प्रशंसा प्रमाण पत्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे और 9 इंक्यूबेटर और 84 लगभग जो स्टार्टअप्स हैं उनको सम्मानित करेंगे और उनको अनुदान भी देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और साथ में प्रमोट करेंगे स्टार्टअप को लेकर, क्योंकि जब एक स्टार्टअप शुरू होता है तो ना एक आदमी को का भला होता है बल्कि 5, 10, 20, 50 और अगर स्टार्टअप सफल हो जाए तो 1000, 10,000, 5,000 तक के लोगों को भी सीधा तौर पर रोजगार मिलता है और कोई ऐसा रोजगार नहीं मिलता है कि जो उनका सिर्फ वो काम करते रहे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, बल्कि एक अच्छा रोजगार मिलता है जिससे उनकी जिंदगी ही नहीं बदलती, उनकी कमाई नहीं होती है, जीवन यापन नहीं होता बल्कि लाइफ स्टाइल भी बदलता है। और मुख्य इस तरीके का डेटा है, आपको बता दें सरकार की प्रयास है कि जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला प्रदेश भविष्य में बनकर उभरे, जहाँ के युवा जो हैं वो सबसे ज्यादा, क्योंकि युवाओं में कौशल है, स्किल है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से सरकार करने जा रही है और उसके लिए नीतियां बना रही है, उनके लिए फंड की व्यवस्था भी और ज्यादा कर रही, पहले भी करती आई है ताकि उत्तर प्रदेश अब रोजगार का हब बने। और यही कारण रहा है कि कई बार इन्वेस्टर समिट में भी हाल में ही जापान का डेलीगेशन आया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले भी नियुक्ति प्रमाण पत्र देते हुए कहा कि अच्छा लगता है जब विदेश के या जापान जैसे विकसित देशों के युवा आते हैं और उनके बारे में जानने का मौका मिलता है यहाँ के युवाओं को। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जापान में भी भारत के और खासकर उत्तर प्रदेश के युवाओं की चर्चा है कि यहाँ के युवाओं में भी स्किल काफी है और जो यहाँ का कार्य करने का जो जुनून है युवाओं में वो अलग है। और अब इसी को सरकार अब बूस्ट करेगी और प्रयास करेगी जो बाहरी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके साथ साथ में जो यहाँ के जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा अपना टैलेंट है उसको हम आगे बढ़ाएं। और अगर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है और इसीलिए पोर्टल ही लॉन्च हो रहा है स्टार्टअप का, यानी कोई भी दिक्कत आए कहीं भी जाना नहीं है, विभागों के चक्कर नहीं काटने, इसका सारी जो उनकी सुविधाएं हैं वो पोर्टल पर ही रहेंगी, वहीं से अपना उनको आइडिया देना है, वहीं से तमाम कॉन्क्लेव की जानकारी उन्हें मिल जाया करेगी जहां पे अपना स्टार्टअप दिखा सकते हैं। सरकार जहां पर ऐसी प्रदर्शनी लगाएगी वहां के लिए भी वो सीधा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहीं
से अगर उनका रजिस्ट्रेशन पास हो, उनका स्टार्टअप पास हो जाता तो वहीं से उनके लिए अनुदान की व्यवस्था भी हो जाएगी। मतलब वन विंडो का सिस्टम पूरा युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए युवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और देखिए रमन, जब स्टार्टअप्स बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मुख्यमंत्री ने देखा है उसमें विस्तार होगा, उसको रफ्तार मिलेगी। बिल्कुल 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है, लेकिन इस सपने से न सिर्फ मंत्रियों को, विधायकों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, विभागों को जोड़ रहे हैं, बल्कि एक एक व्यक्ति को, एक एक युवा को, एक एक किसान को, एक एक श्रमिक को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से श्रमिक भी अपना अलग से उनका काम होता था, चाहे हथकरघा का व्यापार हो, चाहे ऐसे कई तरीके के जो अपना काम करते थे, उन्हें भी सीधा इकोनॉमी से जोड़ने का प्रयास किया है। किसानों को सीधा कि किसान अपनी जो खेती है, उपज है, उसे डायरेक्ट कैसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं, कैसे नए तरीके की खेती कर सकते हैं, उसके लिए सीधा ध्यान दे रहे हैं। युवाओं को, उनके स्टार्टअप को, उनके आइडिया को, उनके रोजगार को, सभी चीजों को जोड़ के, यानी कि जो उत्तर प्रदेश जो ऐसे कि मुखिया होता है, एक मुख्यमंत्री, वो सबका एक अभिभावक होता है, और जो मुख्यमंत्री ने जो सपना देखा है उससे वो कैसे पूरे उत्तर प्रदेश से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जिसका भी जितना योगदान हो सके उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन करने में, उसमें जो भी कमी आ रही है उसको पूरा करके और ज्यादा पुश करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो और चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो और चाहे स्टार्टअप का क्षेत्र हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं यूपी के शामली में सिंगर की हत्या, शामली में हरियाणवी सिंगर की हत्या का मामला सामने आया है। जिम से लौटते वक्त गोलियों से भून डाला गया। अंकित पर 20 राउंड गोलियां चलाई गई। शामली में रहते थे अंकित बालियान। हत्या के बाद लोगों ने जाम लगा दिया, हंगामा काटा, पुलिस पर जमकर पुलिस के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली। और बता दें कि जिम से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। शामली में हरियाणवी सिंगर की हत्या कर दी गई। जिम से लौटते वक्त गोलियों से भून डाला गया। और देखिए, बेखौफ बदमाशों में किसी भी तरीके का कोई खौफ नहीं था, ना पुलिस का कोई खौफ, ना प्रशासन का कोई खौफ, ना सजा का कोई खौफ। और शामली में रहते थे अंकित बलियान, हरियाणवी सिंगर थे। यूपी में शामली में सिंगर की हत्या कर दी गई। और आप देख सकते हैं कि ये भीड़ वाला इलाका है, ये मार्केट का इलाका है, और क्योंकि त्योहार का समय है इसलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा मार्केट्स में, सड़कों पर देखने को मिल रही। उस दौरान किस तरीके से इस व्यक्ति पर गोलियां चला दी जाती हैं और किसी को कानो कान कोई खबर भी नहीं होती। यूपी के शामली में सिंगर की हत्या, 20 राउंड गोलियां चलाई गई जो सीधे उसके पेट पर और सिर पर जाकर लगी। जो बंदीखेड़ा के मूल निवासी हैं, वो कोतवाली शहर में एक नाला पटरी पे एक जिम है, वहाँ पे वो जिम करने आते थे कभी कभी वो, और जैसे जिम से निकले जा रहे थे उसे गोली मार दी गई उनकी, तो अस्पताल ले जाएगा जहाँ उनकी मौत हो गई। जानकारी भी कि 4 लड़के थे, 2 बाइकों पे लोग आए थे बिना हेलमेट के, और वो भागने में सफल हो गए। हमारी स्वाट सर्विलांस की टीम, हमारे SHO कोतवाली, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसमें। बहुत जल्दी घटना को वर्कआउट करेंगे, इसमें गिरफ्तार करके जेल पहुंचेंगे। सर, जिस तरीके से हत्या हुई, गोलियों से उनकी हत्या, कितने राउंड गोलियां चली होगी, कुछ आइडिया? नहीं, अभी तो वहाँ 2-3 खोखे मिले थे हम लोगों को, जो हमारी वहाँ पे फॉरेंसिक टीम हो निकाल रही है उसको। विस्तार से आपको हम और डिटेल 1 घंटे बाद बता पाएंगे। वो तो चूँकि डेड बॉडी हम लोग मर्चरी भिजवा रहे हैं, लोग घर पे चौराहे पे लेके आ गए हैं, वहाँ पे उसको हम लोग उनको भिजवा रहे हैं, और हमारी पूरी टीम लगी है। बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे इसको हम लोग। कैसे आए थे सर हमलावर, कुछ जानकारी? नहीं, फुटेज जो भी हमारे कोतवाली में आपने देखा भी, बहुत सारे करीब 100 इस समय हमारे कैमरे चल रहे हैं कोतवाली में, हमारे कंट्रोल रूम यहाँ पे है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अभय, शामली में ये जो मामला सामने आया है, शुरुआत से जानकारी दें कि किस वक्त ये हादसा हुआ, कैसे हुआ? बिल्कुल, ये हरियाणवी सिंगर हैं और काफी फेमस भी थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अंकित बालियान। ये कल शाम को जिम से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात हमलावर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में इनकी मौत हो गई मौके पर ही। वहीं परिजनों ने कल शाम ही इनका शव शामली देहात, कह सकते हैं कि शामली चौराहे पर रखकर जाम लगाया और जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर करने की मांग की। किसी तरह
मौके पर पुलिस पहुंची, सहारनपुर डीआईजी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों को समझाया गया कि इसमें जल्द ही जल्द कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं परिजन माने और जाम खुलवाया गया। और कह सकते हैं कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश भी इसमें निकल कर आ सकती है, क्योंकि पंचायत सदस्य का ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और उसी के लिए प्रचार जोर शोरों से चल रहा था। फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर कौन थे उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी इस पूरे मामले की खुलासे की बात सामने पुलिस कर रही है। जी, कि आपने बताया कि रंजिश थी, चुनावी रंजिश थी, क्योंकि पंचायत के चुनाव है और ये तैयारी कर रहे थे पंचायत के चुनाव लड़ने की, इस वजह से ये आशंका लगाई जा रही है। क्या परिवार वालों ने कोई और आशंका जताई है, किसी से कोई दुश्मनी या क्योंकि सिंगर थे तो कोई इनसे जलन करते थे कोई लोग, इस वजह से इनकी हत्या कर दी गई, या सिर्फ चुनावी रंजिश ही अभी आशंका है? पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया देर रात। फिलहाल जो सामने बात निकल के आई है कि क्योंकि जिला पंचायत की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हरियाणवी सिंगर थे और काफी फेमस थे, फैन बहुत थे इनके, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये एंगल भी पुलिस चूकेगी नहीं। चुनावी जो एंगल है उस पर भी कार्य कर रही है, पर अभी इसमें कुछ तरह से साफ नहीं हो पाया है कि चुनावी रंजिश है या कोई अलग इसमें निकल के कुछ मामला आता है, कोई इनकी दुश्मनी हो या कभी लड़ाई हुई हो। तो हर एंगल पर पुलिस अभी काम कर रही है, पर साफ तौर पर यह अभी नहीं मालूम पड़ सका है कि किस वजह से इनकी हत्या की गई है। पर जिस तरह से हत्या की गई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, 18-20 राउंड फायर भी वहां हुए। जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि इतनी गोलियां चलाई गई हैं और थोड़ी दूर पर ही कोतवाली थी, पुलिस नहीं पहुंची, इससे भी नाराज थे परिजन। तो कह सकते हैं साफ तौर पर कि अब इसमें सहारनपुर डीआईजी ने संज्ञान लिया, जल्द ही इसमें खुलासे की बात की जा रही है। जी, हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वाराणसी में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त और व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ है और निचले इलाकों में घर दुकानों में पानी घुस गया। मैदागन, कोदई चौकी, सराफा मार्केट और रविंद्रपुरी समेत कई क्षेत्रों में लोग परेशान रहे। बारिश के बीच करंट और भवन हादसों में कई लोगों की जान गई। मंडुवी में पुरानी दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। खराब मौसम के चलते कई कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। प्रशासन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अलर्ट पर है। कक्षा 8 तक के स्कूल बंद हैं और लोगों से जलभराव, बिजली उपकरणों व जर्जर भवनों से दूर रहने की अपील की गई है। तो वाराणसी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश का कहर, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति, करंट और भवन हादसों ने चिंता बढ़ा दी है। जर्जर भवनों में न रहने की अपील की जा रही है कि वहां से तुरंत निकले और जहां पर जल जमाव, जलभराव हो वहां पर ना जाएं, क्योंकि किसी को यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि कितना गहरा ये पानी है। बारिश का कहर, कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। दुकानें, घरों तक में पानी भर चुका है। स्कूल कक्षा 8 तक के स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं क्योंकि बच्चे घरों से निकल तक नहीं पा रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस समय वाराणसी के नमो घाट है। मैं एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं, ये नमो घाट है और जो माँ गंगा का रौद्र रूप है वो दिखाई दे रहा है। इस समय हम एनडीआरएफ के बोर्ड पे बैठे हैं और जो वाराणसी का जलस्तर है माँ गंगा का लगातार बढ़ रहा है। निश्चित तौर से कहा जाए तो माँ गंगा का जो रौद्र रूप है वो दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही लगातार हो रही बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जलभराव की जो स्थिति है, चाहे शहर हो में जलभराव की स्थिति हो, चाहे माँ गंगा का पलट प्रभाव, दोनों लगातार जो है काशी को कहीं न कहीं भयभीत कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि भगवान की जो विभूति है वो कब सीधी होती है। अभी तो फिलहाल में माँ गंगा का जो रौद्र रूप है उसके काशी वासियों को कहीं भी राहत नहीं दिखाई दे रही है। काशी हो चाहे माँ गंगा हो, चाहे गोमती हो, चाहे बरना हो, सारी नदियाँ इस समय उफान पर है। लेकिन इस समय हमारी मौजूदगी माँ गंगा में ये देखिए तस्वीरों का माध्यम दिखा दे, ये नमो घाट का वो जो हाथ जोड़ने वाला स्टेचू है जो है बड़ा वाला जो है वो इस समय डूबा हुआ है। नमो घाट है और यहाँ पर सैलानियों का आवागमन हर समय होते रहता है। ये राजघाट मानवी कुंड है, इसके पास से हम लोग इस समय गुजर रहे हैं। आगे की जो लाइव तस्वीरें होंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। प्रवीण चौबे।
प्रयागराज में भारी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या गंभीर हो गई है। शहर के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शहर से जल्द जल निकासी कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने करीब 24 से 48 घंटे के भीतर पानी निकालने का आदेश जारी किया है। इसके बाद नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। बड़े बड़े पंप और मशीनें लगाकर युद्ध स्तर पर पानी निकालने का काम किया जा रहा है। प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में जुटी हैं। अधिकारियों का कहना है कि जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी तेज गति से की जा रही है ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके। इस समय हम प्रयागराज के अरैल घाट में मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि जो इस समय नदियां उफान पर हैं, डेंजर लेवल जो है 84.734 है, तो वहीं पर इस समय जो नदियों का जो उफान है 79.34 बताया जा रहा है, जो कि इस समय आज -27 घटी है। जो गंगा का जलस्तर है वो घटा है -27। तो बता दें कि कहीं न कहीं अभी बारिश हो रही है। अभी 3-4 घंटे पहले भी बारिश हुई है। लगातार मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है कि जो लोग तटीय इलाकों में हैं उनको जो है सुरक्षित बाहर किया जाए। तो वहीं पर प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है और वहीं पर नगर निगम भी जो है लगातार जो गलियों में पानी जमा है वहां पर निकासी हो रही है। हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, गंगा ये तटीय इलाका है, हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से ये गुंबज नीचे बने थे, यहाँ लोग बैठते थे, ये डूब चुका है पानी में पूरी तरीके से। देख रहे हैं आप वो नदी, जो गंगा नदी में देख रहे हैं आप, 3 गुंबज देख रहे हैं तस्वीरों में, ये जो है पूरी तरीके से डूब चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी जल स्तर की जो बढ़ोतरी है वो हो सकती है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग अलर्ट मोड पर है। भारत अपडेट न्यूज से विनय मिश्रा, प्रयागराज। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश के बाद ओबरा बांध को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन के मुताबिक आवश्यकता अनुसार ओबरा बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। गेट खोलने की स्थिति में सोन नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। ऐसे में नदी किनारे रहने वाले लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। पुलिसकर्मी लाउड स्पीकर्स के जरिए लोगों को लगातार अलर्ट कर रहे हैं। प्रशासन ने नदी किनारे या आसपास बंधे पशुओं को भी सुरक्षित स्थान पर हटाने की अपील की है। लोगों से नदी के किनारे जाने और तेज जल प्रवाह वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचने को कहा है। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं। तो पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है। जलस्तर के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं, जिसकी वजह से नदियां का जलस्तर बढ़ सकता है और आसपास जिनके घर हैं, जो लोग मौजूद हैं, पशु जिनके बंधे हुए हैं, उनसे दूसरे स्थान पर जाने की अपील की गई है। खबर आगरा से है, जहां मिलावटखोरों पर एफएसडीए विभाग का एक्शन। 7000 लीटर दूध, 145 किलो खोया नष्ट कराया गया। दूध के लाइसेंस टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं दिखा सका दुकानदार। दूध का नमूना लेकर बाकी 7000 लीटर दूध कराया गया नष्ट। फतेहाबाद के नाथुपुर में 145 किलो खोया नष्ट कराया गया। मौके से खोया अपमिश्रक के नमूने किए गए संग्रहित। करीब 52 किलो अपमिश्रक यानी वनस्पति जैसा पदार्थ सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 16 विधिक नमूने संग्रहित किए। घेवर, मेवा, बाटी, काजू कतली, पनीर के नमूने कलेक्ट किए गए। सभी नमूने जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक एक युवती से बहस के दौरान कथित तौर पर आपा खोते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे पुलिस बुलाने की बात कहते हैं और युवती को बाहर आने की चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान विधायक कथित तौर पर कहते हैं कि आजा मैदान पर, आजा आज बता दूं। मौके पर मौजूद लोग स्थिति को शांत कराने की कोशिश करते नजर आए, जबकि वीडियो में पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। हालांकि विधायक और युवती के बीच विवाद किस बात पर था, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं आगरा में होटल में युवक ने खौफनाक कदम उठा लिया। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक ने लगाई फांसी। गंभीर हालत में युवक को फंदे से उतारा गया। ऐसन में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। ऐसन में इलाज के दौरान युवक की मौत। इरादतन नगर के एसडी लवानिया होटल का ये पूरा मामला। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक ने फांसी लगा ली। गंभीर हालत में युवक को
पंखे से नीचे उतारा गया। होटल में युवक ने उठाया खौफनाक कदम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।